जर्मनी के ताकतवर और दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आग में झोंकने वाले हिटलर के बारे में कुछ अजीबोगरीब दावे किए जाते रहे हैं। क्या ये सच है कि हिटलर को उनकी भांजी से इश्क हो गया था? फिर उन्होंने अपनी भांजी से मोहब्बत की शादी की या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। मगर इससे पहले इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कहा जाता है कि इस दुनिया में आज तक दो जालिम हुक्मरान आए जिन्होंने खून की नदियां बहाईं। एक फिरौन और दूसरा हिटलर। इन दोनों ने 5 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हिटलर यहूदियों का जानी दुश्मन था। जब जर्मनी का चांसलर बना तो 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। हिटलर अपने बाप से नफरत करता था। हिटलर ने अपने बाप के मरने के बाद जल्द ही उसकी कब्र पर जाना छोड़ दिया। वो उसके सख्त गिर रवैयों की वजह से उससे नफरत करता था, लेकिन उसे अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत थी। यहाँ तक कि दूसरी जंग अजीम में जब उसकी शिकस्त यकीनी हो गई तो वो एक ज़ेरे ज़मीन बंकर में जा छुपा। उस बंकर में उसने अपनी बाकी सारी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। उस बंकर के एक कोने में हिटलर ने अपनी माँ की तस्वीर लटका रखी थी, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि वो अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करता था। हिटलर को अपनी भांजी से 23 साल गीली राबा से इश्क हो गया था। गीली ने एक बार अपने एक दोस्त से कहा कि मेरे चाचू मुझसे ऐसे ऐसे मुतालबे करते हैं, किसी को बताऊं तो वो यकीन तक नहीं करते। लेकिन ये राज ज़्यादा देर तक ना छुपा रहा और ये स्कैंडल अखबारात में धूल उड़ाने लगा। हिटलर की ज़िंदगी तल्ख तरीन हो गई। हिटलर को अपनी सियासी कैरियर ख़त्म होता नज़र आने लगा। उसके सोशलिस्ट मुखालफिन ने आसमान सर पर उड़ा लिया। इन बातों से तंग आकर आखिर गीली ने खुदकशी कर ली, जिसे मुखालफिन ने कत्ल करार दिया। करीब था कि हिटलर का सियासी कैरियर ख़त्म हो जाता, लेकिन ऐसे में उसे गीली से मिलती जुलती शक्ल की लड़की 19 साल एवा ब्राउन से शादी कर ली। कहते हैं कि यह लड़की हिटलर से इश्क करती थी। जब हिटलर ने फोटोग्राफर ने हिटलर तक पहुंचाया, हिटलर ने एवा ब्राउन से शादी का ऐलान करके मुखालफिन के मुंह बंद कर दिए। और कहा जाता है कि हिटलर ने शादी मौत के आखिरी अयाम में की। एक दफ़ा हिटलर को मैच देखने का शौक चढ़ा तो वो मैच देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड पहुंचा। हिटलर जब मैच देखने पहुंचा तो ये पता चला कि टेस्ट मैच था जो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जा रहा था। टेस्ट मैच 5 दिनों पर मुश्तमिल होता है। हिटलर 5 दिन तक मुसलसल देखता रहा, लेकिन 5 दिन तक मैच जारी रहा बगैर कोई नतीजा निकले। मैच ड्रा हो गया और फिर दोनों टीमें अपने वतन वापस मुड़ी। जब साउथ अफ्रीका टीम अपने मुल्क पहुंची तो हिटलर ने पूरी टीम को यह हुक्म दिया कि आज मेरे यहाँ आप सब लोगों की दावत है। शाम 4 बजे का टाइम दिया। पूरी क्रिकेट टीम हिटलर के घर पहुंच चुकी थी। हिटलर ने सबको खाना खिलाया, फिर एक ही लाइन में 11 प्लेयर्स को ठहराया। बोला कि सिक्योरिटी गार्ड जाओ मेरी गन लेकर आओ। वो गन लेकर आ गया। हिटलर ने एक ही गोली से 11 के सीने छलनी कर दिए। वो सब के सब तड़प रहे थे। हिटलर ने कहा, ये उस दिन की सज़ा है जब तुम लोगों ने मुझे 5 दिन का इंतज़ार करवाया मगर मैच नहीं जीता। हिटलर की आखिरी अयाम की कहानी के दिलचस्प और अजीब हकाइक। अपनी ज़िंदगी की आखिरी अयाम में हिटलर 50 फुट ज़ेरे ज़मीन बना एक बैंकर में रहता था। वो चांसलर के बाग सिर्फ उस वक्त जाता जब उन्हें अपने प्यारे कुत्ते ब्लॉन्डी को टहलाना होता था। आखिरी अयाम में हिटलर अपनी ज़ाती मावन ट्रुड जैफी के साथ रहता था। एक बार उन्होंने कहा था कि आखिरी 10 दिन हमारे लिए एक डरावना ख्वाब की तरह थे। हम एक बैंकर में छुपे होते और रूसी फौज हमारे करीब आ रही थी। हम बआसानी उनकी फायरिंग बमों और बंदूकों की आवाज़ सुन सकते थे। हिटलर बैंकर में आस छुपाए बैठा था कि खुदा उनको बचाएगा। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने पहले ही वजह कर दी थी वो ये थी कि अगर वो जंग नहीं जीत पाते तो वो बर्लिन को कभी नहीं छोड़ेंगे, जो उसकी बीवी थी, और अपने हाथों से खुद को गोली मारेंगे। लिहाजा हमें मालूम था कि क्या होने वाला है। एवन ब्राउन जब उन्होंने आखिरी दिनों में हिटलर से शादी की थी, कहती थी कि आखिरी 10 दिनों में हिटलर की हालत कुछ ऐसी थी कि सिर्फ उसे बोसा दिया जा सकता था। उनका सारा जिस्म कपकपाता और उनके कंधे झुके हुए थे। उसके कपड़े गंदे थे और सबसे अहम बात, उनका रद्द अमल बहुत सर्द था। मैं उन्हें अलविदा कहने आया था। मुझे मालूम था कि हमारी आखिरी मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा जो मेरे दिल को छू जाए। 25 अप्रैल 1945 के बाद हिटलर की ज़िंदगी का वाहिद मकसद अपनी मौत की तैयारी करना था।
उन्होंने सुबह के वक्त जहर की गोलियां मंगवाई और कहा कि इनको मेरे प्यारे कुत्ते को खिला दो। आखिर कुत्ते को जहर की गोलियां खिला दी गई और वहीं मर गया। हिटलर ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद ये लोगों से भीख मांगे। और फिर अपने सिक्योरिटी गार्ड को दोपहर के वक्त कहा कि 200 लीटर पेट्रोल ले आओ। और जब पेट्रोल पहुंच गया उसने कहा, ये ना हो कि मुझे रूसी कुत्ते मारे, मैं इनसे नहीं मरना चाहता। 25 अप्रैल को उन्होंने अपने बॉडीगार्ड हैंस लैंस को फ़ोन किया और कहा कि मैंने खुद को गोली मार ली है, तुम मेरी लाश को चांसलर के बाग में ले जाओ और उसे आग लगा दो। मेरी मौत के बाद कोई मुझे ना देखे और ना ही मुझे पहचान पाए। बॉडीगार्ड को उन्होंने मजीद ताकीद की कि उसके बाद तुम मेरे कमरे में वापस जाओ और मेरी वर्दी, मेरे कागजात, हर वो चीज़ जो मैंने इस्तेमाल की है उसे इकट्ठा करो और उन सबको आग लगा दो। सिर्फ एंटन ग्राफ की फ्रेडरिक द ग्रेट उसे ऑयल पेंटिंग को हाथ मत लगाना। उसके बाद लंज ने हिटलर की लाश को चादर में लपेटा और उसे हंगामी दरवाजे से लेकर चांसलर के बाग तक ले गया। बर्मन एवा ब्राउन की लाश लेकर आया। जब वो हिटलर की लाश मेरे पास से लेकर गुजरे तो उसकी टांगें लटकी हुई थी। कोई मुझ पर चीखा, जल्दी से ऊपर आओ, वो बॉस को जला रहे हैं। लेकिन मैं ऊपर नहीं गई। हिटलर के सवा नगार एन शाक लिखते हैं, इस मंजर को हिटलर के आखिरी दिनों के तमाम साथियों ने बैंकर के दरवाजे से देखा था। जब उनकी लाश को आग लगा दी तो सब ने अपने हाथ उठाए और हेल हिटलर की कहा, यानी हिटलर जिंदाबाद का नारा लगा और बैंकर वापस लौट गए। उस वक्त तेज हवा चल रही थी जब आग भड़की। उस पर पेट्रोल डाला गया। आग 2.5 घंटे तक जलती रही। रात 11 बजे गोस्वंजा ने सपेरा सर्विस के एहलकारों को जली हुई लाश को दफनाने के लिए भेजा। कुछ दिन बाद जब शहीद फौजियों ने हिटलर और उसकी एहलिया की कब्र कुशाई की तो सब कुछ खाक हो चुका था। सिर्फ कुछ दांत मिले। यूं एक जालिम हुक्मरान का इख्तिताम हुआ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।